हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और मैं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का पहले का चौथा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व करना है और कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। बच्चों, आप लोगों को दोनों विधि द्वारा सॉल्व करना है, विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा। और जो भी विधि आपके लिए अच्छी लगे, उपयोगी लगे, सरल लगे, उसे आपको बता देना है। बड़ा ही सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे बच्चों, मेरे पास ये दिए हैं दो समीकरण। पहले तो मुझे इसे विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है और बाद में इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम बच्चों क्या करेंगे, हम तो सबसे पहले विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करूंगा बच्चों। किस विधि द्वारा? विलोपन। ठीक है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करना होता है, जो समीकरण बच्चों मेरे पास दिया है पहले, x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1। ये समीकरण हमारा एक है, लेकिन इस समीकरण को बच्चों पहले हम सही रूप में कर लेंगे। इसमें सही रूप में कैसे? क्योंकि इसका हर दिया 2 और इसका हर दिया 3, ये अंश अपान हर के रूप में है और मुझे इसमें से अंश हर को हटा देना है, सही तरीके से लिखना है। तो बच्चों क्या करना है, अगर हर जिसके डिफरेंस होते हैं, देखिए ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, ये अंश बटा हर, इसके हर हमारा 2 है, इसका हर 3 है। हर जब डिफरेंस होते हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले 2 और 3 का लासा निकालेंगे। बच्चों 2 और 3 का जब लासा निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा, कहेंगे 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा 2 से, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। तो इसका जो लासा आएगा 2 3 6। हमने क्या किया, जब हर डिफरेंस हो किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी भिन्न में अगर हर डिफरेंस हो, हर अलग अलग हो, तो पहले उन हरों का लासा निकाल लेना। लासा जो भी आए उतने इसके हर बराबर कर लो, उतने हर बना। हर कितना है हमारा, लासा कितना आया 6, तो मुझे 6 बना लेना है। बच्चों हमारा 2 दिया हर और 6 बनाना है, 3 से गुणा कर देंगे तभी तो 6 होगा। और 3 से जब गुणा हमने नीचे की, वही गुणा हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ मेरे पास 2y/3 है और मुझे हर को 6 बनाना है। क्यों? लासा 6 आया है, तो 2 से गुणा कर देंगे, 6 आ जाएगा। 2 से गुणा हमें ऊपर कर देना है, बराबर में -1। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 की गुणा x से कर देंगे, ये गिनती है और ABCD का अक्षर। गिनती की गुणा जब ABCD से करते हैं तो गिनती पहले कर देना और ABCD का अक्षर जो बच्चों ये बाद में हो जाएगा। हमारा 2 3 ये हमारा 6 हो गया, प्लस लगा देंगे। इसमें ये गिनती की गुणा गिनती से कर दो और सबसे पहले लिख देंगे 2 दूना 4, ये y/2 3 6 हो जाएगा, बराबर में -1। अब इसका भी हर 6 हो गया और इसका भी हर 6 हो गया। अब हर हमारे क्या हो गए, बराबर। और जब हर बराबर हो जाते हैं, परिमेय संख्याओं को हल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। सब बच्चे अब हल कर देंगे। कैसे हल होगा बच्चों, कहेंगे जिसके हमारे हर बराबर हो जाते हैं उसको हम बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। क्यों? इसके हर जब एक जैसे हैं, हम एक लाइन खींच लेंगे और उस हर को एक बार लिख देंगे। मैंने एक लाइन खींच ली और हर कितना है 6 मैंने लिख दिया। ठीक, अब ऊपर हमारा 3x है तो हम 3x लिख लेंगे और बीच में बच्चों क्या दिया है, प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, और बाद में हमारा 4y है तो हम 4y लिख देंगे। ठीक है, ये याद रखना। अगर हर एक जैसे हो जाएं तो उस हर को लाइन खींच के एक बार लिख देना है। ऊपर अगर जो भी संख्या हैं जुड़ने वाली है तो जोड़ने के से लिख देंगे, अगर माइनस होता तो घटाने पर लिख देते हैं, और बराबर में जो है वो लिखेंगे -1 है। बच्चों इसके नीचे जब कुछ नहीं होता है ये 1 होगा। क्यों? इधर हमारा अंश बटा हर है, इधर हमारा अंश बटा हर नहीं था, तो हर जब किसी का नहीं होता है तो वहाँ 1 कर लेना चाहिए। 1 कर लिया। अब इसकी हम कैंची गुणा कर देंगे। इसकी पहले गुणा इधर से कर देंगे और फिर इधर से कर देंगे। 1 से गुणा करेंगे तो हमारा सेम वही आएगा, 3x प्लस 4y और बराबर में 6 की गुणा x से कर देंगे, 6 कम 6। अब ये हम समीकरण 1 से बना लेंगे। ठीक है, ये समीकरण हमारा 1 बन गया है। ठीक, इसी तरीके से इसको भी मुझे सोल्व कर लेना है। क्या लिखा था, x - y/3
3 बराबर में 3 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा अंश बटा हर है, और जबकि ये संख्या खाली अंश में लिखी है तो हर जब जिसका कुछ भी ना हो तो बंद कर लेना, पड़ोसी पड़ोसी एक जैसे हो जाओ। जैसे ये x के साथ में कुछ नहीं है तो बंद कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि ये अंश है, ये हर है, अंश बटा हर के रूप में लिखा था और ये खाली अंश के रूप में लिखा था, इसलिए इसके नीचे मैंने बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, एक जैसा बना लिया। अब जब एक जैसे लगेंगे ना तब इनको हल करना आसान हो जाएगा, समझ में भी आएगा। अब बच्चों इसका हर हमारा 1 है, इसका हर 3 है। अब ये सॉल्व ही नहीं होगा जब तक हर डिफरेंस होंगे, हर अलग अलग होते हैं, सवाल को हल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 का लासा ले लेंगे। जिसके हर डिफरेंस होते हैं तो शर्त नंबर 1, हर जब डिफरेंस हो तो उनका लासा ले लिया करो। तो 1 और 3 का लासा लेंगे तो भैया हमारा 3 ही आएगा। इसका मतलब जितना लासा आता है उतने हर बनाने इन दोनों के। हर कितना आया, लासा कितना आया 3, तो इस यहाँ 1 है और बनाना है मुझे 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। इसका 3 बना है, बनाना भी 3 है, 3 पहले से बना है, तो मुझे इसमें तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, लासा कितना आया बच्चों? कहेंगे लासा 3 आया। 3 लासा आया है तो हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे और 3 से नीचे गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हर इसका 3 बनाना है बच्चों। ठीक है, 22/3, इसका 3 पहले से ही है, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब इसके 3 की गुणा x से कर देंगे। तो आप जानते हैं गिनती की गुणा करते हैं ABCD से, गिनती आगे आ जाएगा, और यहाँ गिनती की गुणा गिनती से करेंगे, 3 एकम 3, गिनती गुणा ABCD से की, गिनती हमारा पहले ABCD बाद में, और यहाँ गिनती गुणा गिनती से करेंगे, 3 एकम 3 आ गया। ठीक है, 22 बटे हमारा कितना हो जाएगा 3, और बराबर में हमारा ये 3 आ गया। अब इसके हर एक जैसे हो गए। अब जब हर एक जैसे हो जाते हैं सवाल तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जिसके हर एक जैसे हो जाए ना सवाल अब लगेगा आसान तरीके से। कैसे? जब हर एक जैसे हो जाते हैं सवाल बड़ा ही आसान तरीके से लगता है। उसके लिए हमें सबसे पहले करना होता है कि एक लाइन खींच लेंगे और उस हर को, जितना हमारा हर है उस हर को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, ऊपर जैसी संख्या है लिख देंगे, कितना है 3x है और माइनस का y है तो माइनस का y लिख देंगे। ऊपर है जैसा 3x, यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर प्लस होता तब प्लस, उसके बाद में y लिख देंगे। और बराबर में बच्चों कितना है 3। आप देखेंगे इधर हमारा ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, और यहाँ खाली अंश है। अरे पड़ोसी हमारा यहाँ एक अंश अपान हर वाला है जबकि एक खाली अंश वाला है, तो पड़ोसी के साथ में हर है ही नहीं, तो भैया 1 कर दो, इसको भी अंश अपान हर के रूप में कर लेंगे। ठीक, अब एक जैसे हो जाएंगे। अब इसकी हम कैंची गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम 3x - y की 1 से गुणा करेंगे, और 1 से किसी भी संख्याओं की किसी भी पद से जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही आ जाएगा। 3x - y की अगर 1 से गुणा कर देंगे तो भैया 3x - y ही आएगा बच्चों। ठीक है, अब 3 की गुणा इधर कर देंगे तो 3 तियां 9 आ जाएगा। अब ये हमारा समीकरण नंबर ये 2 बन गया, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। और मुझे विलोपन विधि द्वारा सोल्व करना ना, विलोपन विधि में क्या करना होता है बच्चों, समीकरण 1 ले लो ये वाला, समीकरण 2 ये वाला, मुझे किसी एक चर को गायब करना है। विलोपन माने होता है किसी एक चर को गायब करना। और यहाँ चर कितने बच्चों हैं, एक तो x है और दूसरा y है। तो भाई समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 2 ही चर हैं, किसी एक चर को गायब करना है, और जिसको गायब करना है उसके गुणांक बराबर कर लो। ठीक, जैसे यहाँ y का गुणांक 4 है, मुझे y को गायब करना है, मुझे y को गायब करना है, तो हम y के गुणांक बराबर कर लेंगे। y का गुणा यहाँ कितना है 4 है, यहाँ y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम y के गुणांक बराबर कर लेंगे। तो हम क्या कर देंगे 3 से या 4 से गुणा कर देंगे। क्यों? अगर 4 से गुणा कर देंगे तो y के गुणे में 4 आ जाएगा, यहाँ y के गुणे में 4 पहले से है। जिसको आपको गायब करना है, जिस चर को आपको गायब करना होता है उसके गुणांक आपको बराबर करने हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है। मैंने समीकरण 1 जैसा का तैसा उतार लेंगे, लिखेंगे 3x + 4y बराबर में -6। ठीक है, अब इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 2 को तो ये सभी में गुणा होगा। 4 की गुणा 3 से हो जाएगी, 4 तियां 12x, -4 की y से गुणा हो जाएगा तो 4y हो जाएगा।
और 4 की गुणा 9 से कर देंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब एक अच्छी सी लाइन खींच लेंगे, एक अच्छी सी मैंने लाइन खींच ली, और लाइन खींचने के बाद अब बच्चों करना क्या पड़ता है, गुणांक मैंने बराबर कर लिए। अब गुणांक बराबर करने के बाद एक लाइन खींची है, अब मुझे जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे, कहेंगे भाई जिसको गायब करना है उसके चिन्ह देख लीजिए। मैं बाई को गायब कर रहा था तो बाई का यहाँ है प्लस और इसमें है माइनस, चिन्ह डिफरेंस है। जिसको आप गायब कर रहे हैं उसके चिन्ह देखना है बच्चों, चिन्ह देखना है। चिन्ह कितना है, एक का प्लस है दूसरा माइनस है ना। जिसके चिन्ह डिफरेंस होते हैं तो हम यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, जोड़ने पर। जिसको मुझे गायब करना है उसके चिन्ह देखना है। मैंने बाई को गायब करना था इसलिए बाई के गुणांक बराबर किए, अब उसके चिन्ह देखे। चिन्ह अगर डिफरेंस है ना तो यहाँ जोड़ने पर लिख देना है। ठीक, अब हम जोड़ देंगे, ये 3x में 12x जुड़ जाएंगे तो हमारा बच्चों 15x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4y में से 4y जाएगा, क्यों, ये प्लस है माइनस कुछ नहीं बचेगा तो ये कट जाता बच्चों। ठीक है, अब ये भी जुड़ेगा लेकिन एक माइनस है दूसरा प्लस है, 36 में से 6 चले जाएंगे बच्चों, हमारा 30 बचेगा। ठीक है, हमारा क्या बचा, x बराबर 30 के बटे में बच्चों कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 दूना 30। x का मान बच्चों कितना आ गया, x का मान बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। बड़ा ही सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब y का मान निकालने के लिए आप किसी एक समीकरण में इसको रख देंगे, y का मान भी निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों का क्या करेंगे, इसके मान को भर देना है समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो मुझे लिखना है, लिखेंगे x का मान बच्चों, x का मान समीकरण हम भैया 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण बच्चों 1 कहाँ है, कहेंगे 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 दिया है ना। ये समीकरण 1 है और इस समीकरण 1 में जहां भी x होगा वहां कितना रख दें, 2। जहां x है तो भैया 3 और x लिखा तो 3 लिखेंगे, लेकिन x के जगह पर 2 रखना है। अब इनके बीच में चिन्ह कौन सा है, क्या मांगे, इनटू होता है, गुणा होता है बच्चों। ठीक है, प्लस लगा देंगे, ये हमारा 4 है और साथ में 22 है, बराबर में कितना बच्चों है, 6 है ना। अब 3 की 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और ये 4y सेम लिखेंगे, माइनस का 6। अब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा पक्षांतर हो जाएगा, माइनस का 6 ये जाएगा इधर, ये भी माइनस का गया। क्यों, इधर ये संख्या प्लस की थी, जैसे उधर जाएगा ये माइनस हो। संख्या को पक्षांतर करने पर उसका चिन्ह बच्चों बदल जाता है। ठीक है, ये हमारा 6 इधर प्लस का था, कहेंगे इसका चिन्ह 6 प्लस का था, इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं होता है वो भी संख्या प्लस की होती है बच्चों। इसको हम ऐसे ले जाएंगे तो हमारा क्या बचा, 4y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब y का मान 12 और बटे में हमारा 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 तियाँ 12। y का मान बच्चों कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। इस तरीके से हम विलोपन विधि द्वारा सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी इसको सॉल्व करेंगे। तो भैया समीकरण 1 जो था मैंने यहाँ इसको सही रूप में a बना लिया था, समीकरण 2 को सही रूप में a बना लिया था, तो हम इस सही वाले रूप को ही प्रतिस्थापन विधि से सीधे लिख देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, 3x, तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, ये समीकरण 1 को ही सही करके लिख दिया था। जो मैंने इसको सही किया था इसके हर बराबर करके वो मैंने यहाँ लिखा था, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, और दूसरा था 3x माइनस बाई, 3x माइनस बाई, 3x माइनस बाई बराबर ये 9। ये हमारा समीकरण नंबर बच्चों 2 हो गया था। मुझे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है ना। प्रतिस्थापन विधि में बच्चों क्या करना होता है, कहेंगे x का मान y के पदों में करो
या तो y का मान x के पदों में करो, चाहे समीकरण 1 से और चाहे समीकरण 2 से। ठीक है, हम अभी क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से x का, अब की लिखेंगे बच्चों x का मान y के पदों में। ठीक है, x का मान y के पदों में। ठीक है, समीकरण 2 से किया आपकी, तो समीकरण 2 उतारेंगे 3x माइनस y बराबर में 9। ठीक है, अब x इधर रखेगा, x इधर ही रहेगा, क्यों, x का मान y के पदों में है, तो x एक साइड में रखो और जितनी भी संख्या है उसको दूसरी साइड में कर देंगे। बराबर में दूसरी साइड में 9 है, ये y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और लेकिन x का मान निकालना है, इसके साथ में गुणा है, गुणे में जो संख्या है वो जाएगी बटे में। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया बच्चों। अब क्या करना है, कहेंगे अब इसके मान को आप रख दीजिए, इसके मान को कहाँ रख दें, इसके मान को समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि समीकरण 2 को ही समीकरण 3 बनाया है। लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ रख दें, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार लीजिए, क्या था भैया, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। इसमें जहाँ x दिया है वहाँ रख देना, यहाँ 3 है, गुणा लगा देंगे, x का मान हमारा 9 प्लस y और बटे में बच्चों कितना है 3, ये 3 से 3 बच्चों कट जाएगा, प्लस लगा देंगे 4y बराबर माइनस का 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बच्चों क्या बचा, 9 प्लस y प्लस में 4y और बराबर में माइनस का 6, 4 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 5y हो जाएगा, बराबर में माइनस का 6, 9 जब उधर जाएगा तो हमारा काय का हो जाएगा बच्चों, माइनस का। ठीक है, 5y बराबर माइनस का हमारा 15 हो गया, और y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 15 और बटे में 5, 5 1 कम 5, 5 तियाँ 15, y का मान माइनस का 3 बच्चों आ गया। विलोपन भी द्वारा सोल्व किया था तब भी वहाँ भी y का मान माइनस का 3 ही आया था। अब ये मान समीकरण 3 में रख दें, ठीक है, जिससे मेरा x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 बच्चों क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 9 प्लस y बटे में 3। ठीक है, अब बच्चों जहाँ भी y है वहाँ पर माइनस का 3 रखना है। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, 9 यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, जब 2 चिन्ह एक साथ हों तो चिन्ह एक ही लगेगा, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो एक ही चिन्ह लगेगा, प्लस लगे या तो माइनस से लगे। तो भाई 2 चिन्ह एक साथ जब लिखे हों, अगर चिन्ह डिफरेंस है तो सीधे माइनस लगाओ, एक चिन्ह इनमें से कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस। क्यों लगा, क्योंकि ये डिफरेंस है, अलग अलग है, तुम्हारा 3 हो गया। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, और बटे में 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2x का मान बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा और विलोपन विधि द्वारा सवाल को आसान से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आप लोगों को कौन सी विधि अच्छी लगी है, सरल लगी है, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। और मुझको जो विधि अच्छी लगी है वो लगी है भैया विलोपन विधि। कौन सी विधि है, तो भैया हमारे लिए कौन सी विधि उपयोगी है, हम तो लिख देंगे विलोपन विधि। कौन सी, विलोपन विधि, गायब करने वाली विधि, किसी एक चर को गायब करके दूसरे चर का मान निकाल देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।